पहली बार, लेकिन इस इमामगंज के धरती पर इस रास्ते से लगातार मैं 3 साल, जब मैं डाल्टनगंज में पोस्टेड था तो जाता आता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला अपने गुरु की बात करने के लिए। और आपके क्षेत्र में चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही है, और वैसे भी गया जिला से थोड़ा मेरा पुराना संबंध है। लेकिन आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक ही उद्देश्य है। साहब श्री हरिदानंद जी ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारना है। उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया हमको आपको। शिव महादेव जैसे चंदा मामा घर सभी के मामा, उसी तरह शिव घर घर के बाबा। माने हम लोग बड़ा हो, हम लोग के दादा परदादा या आप लोग जो बैठे हैं उनके बच्चे, सभी लोग महादेव को बाबा ही कहते हैं। दूसरे नाम से कोई नहीं बुलाता है। बुलाता है क्या? साहेब ने इसी को जांचा, समझा, परखा और कहा वह महादेव आपके बाबा तो हैं, आपके शिव तो हैं, भोला तो हैं, लेकिन उनका एक स्वरूप गुरु का है। उस महादेव को आप अपना गुरु बना लीजिए। और यह संवाद 1982 से उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया। आज हम लोग 2026 में आ गए। चर्चाएं तो हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा क्यों कर रहे हैं यह उद्देश्य लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा। भीड़ में चल रहे हैं। नहीं, मेला में हम लोग जाते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? मेला में जा रहे हैं। मेला में कुछ मिलता उलता नहीं है। क्या मिलता है मालूम है? धक्का धुक्की, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। साहिब ने कहा उस धक्का धुक्की से अलग हुई। आप लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन वहां पूजा नहीं करते, वहां भी धक्का धुक्की ही होता है। लेकिन शिव को गुरु बनाने के लिए साहब श्री हरिदानंद जी ने जो 3 सूत्र आपको दिए हैं, उस 3 सूत्र के माध्यम से आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। उस 3 सूत्र के माध्यम से आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। क्योंकि साहब ने 3 सूत्र किया, लोगों को बताया। आज देखिए मशहूर हो गए, इस धरती को छोड़ दिए, लेकिन आज हम लोग उनके नाम ले रहे हैं ना। क्या हमको आपको यह मन में अभिलाषा नहीं होती है कि इस धरती को छोड़ने के बाद भी लोग याद करें? इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके इमामगंज के लोग आपको याद करें कि कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहना थी या थे जो महादेव की बात करते थे, महादेव महादेव करते थे। जानते हैं शुरू के दिनों में क्या होता है? लोग उसको पागल कहते हैं, लेकिन आज इतिहास गवाह है, जिसको जिसको लोगों ने पागल कहा वह मशहूर हो गया। लेकिन साहेब की बात करने के लिए जैसे मंच में बहुत सारे गुरु भाई आए, चर्चा किए, बताए आपके क्षेत्रों में जो होता है। मैं भी बहुत दिन से सुन रहा था कि यहाँ बहुत मेरे बगल में अरविंद बाबू बैठे हैं ना, यहाँ से हम लोग का संपर्क नहीं है, बहुत सालों से है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं एक एक व्यक्ति, आपको लगता होगा कि आज हम लोग से संबंध आपका है कि जी नहीं, यह संबंध बहुत पहले से है, सदियों से है। साहब ने समझाया है। अंतर क्या है कि वह संबंध पुराना है, लेकिन उस पे पर्दा पड़ा हुआ था। धीरे धीरे महादेव के चर्चा ने उस पर्दा के उस आवरण को हटाया और हम लोग एक दूसरे के सामने आ गए। आज महादेव की इच्छा थी, आज 20 जनवरी को 2026 में हम लोग यहाँ शिव की बातें करेंगे। यह बहुत पूर्व में ही निर्धारित होगा, हमको आपको पता नहीं था।
इसी साहब की संवाद को देने के लिए आज हम लोग यहाँ आपके धरती पे आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, चर्चा तो आपके यहाँ बहुत होता है। जैसे लोग अरविंद बाबू बोले ना कि पूरा नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर से टीका जाता था, मेरे पास भी फोटो है इस चीज का जो हुआ है। ऐसा नहीं है आपके जिला में या मेरे जिला में, चूंकि मैं बहुत जिला में साहब के साथ, हैदराबाद जी के साथ घूमा हूँ, बहुत स्टेट में घूमा हूँ उनके साथ, लेकिन आज भी हम लोग पूजा प्रसाद फूल फल माला में लगे हुए हैं। जैसे आया देखा बाहर दरवाजे पे इलायची दाना रखा हुआ है, नहीं सभी को दिया जा रहा है। साहब ने कहा, देखिए साहब के बात पर गौर कीजिएगा, अगर आपको खिलाने का इतना ही शौक है तो जो आपके इमामगंज में सबसे बड़ा मशहूर मिठाई है उसको तो खिलाइए। खिलाते क्या है? इलायची दाना, मकुरदाना। क्या होता है? कुछ नहीं। अरे 2 ठो रसगुल्ला खिलाइएगा तो कम से कम पेट तो भर जाएगा, किसी का मन तो भरेगा। खिलाते हैं इलायची दाना। महादेव को भी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं आप लोग? बेलपत्र, जो जानवर तक नहीं खाता है। ऐसा ठीक है, आप कभी YouTube खोल के देख लीजिएगा कि कौन चीज से बनता है, फिर ये कहना भुला जाइएगा। YouTube है, खोल के देख लीजिएगा। साइंस भी कहता है, संजोग से मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमको तो पता है क्या चीज बना है। सही मायने में आपको बताएं, चीनी जो बना है ना वो भी गड़बड़ है, शुद्ध है कहाँ। हवा भी शुद्ध नहीं है, इसमें बहुत पॉल्यूशन है, ये भी शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध की बात तो भुला जाइए, हम लोग खा ले रहे हैं, जी रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन इस सब परिवेश में भी हरिदानंद जी ने कहा कि उस शिव को गुरु बना लीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। और जानते हैं, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। शुद्ध चूंकि मालूम नहीं है, इसीलिए आपको देखने में जो साफ लगता है ना, उसको हम लोग बहुत बढ़िया मानते हैं। ऐसा नहीं है जो बहुत गंदा कपड़ा पहन के बैठा हुआ है इस बीच में, हम आप जो हमारा तथाकथित लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वह कहते क्या है कि अरे वो खराब है, गंदा है। शायद आप उसके भाव को नहीं देख रहे हैं, उसके अंदर जो भाव छिपा हुआ है उसको नहीं देख रहे हैं। उसी भाव को जगाने के लिए साहब श्री हरिदानंद जी ने 3 सूत्र दिया है। जैसे आपके बीच एक बच्चा बैठा हुआ है वहां टेबल पर, अभी है कि नहीं पता नहीं, दिख नहीं रहा है ना, मैं उसको कंटिन्यू देख रहा हूं जब से आया हूं। बहुत ही भाव में है, बहुत ही निश्चल मन से ताली बजा रहा है। जानते हैं क्यों? इसलिए उसको कुछ पता नहीं है दुनियादारी। हम लोग दुनियादारी में उलझ के बहुत चीज भुला जा रहे हैं। जैसे गुरबाना भी बोली ना कि बच्चा का भाव था बिस्कुट मांगा, मैंने धीरे से वहां बैठ के कहा क्योंकि उस बच्चा के भाव में छल प्रपंच नहीं है, इसलिए बिस्कुट मिल गया। हम लोग मांगते भी हैं तो भाव से नहीं मांगते हैं। कही जाती है भावेन न लभेन देवता, बिना भाव के देवता भी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या? आप किसी के दरवाजे पे जाइए, किसी के घर पे जाइए और बोलिए हमको 5000 रुपया दीजिए, वो 5 रुपया नहीं देगा। लेकिन यही भाव को शब्द को बदल दीजिए, हे दीदी, हे भैया, बहुत जरूरत है, हमको 5 रुपया का 50,000 मांगे है तो दे देगा। लेकिन जरा तुनक के बोलिए तो नहीं ना होगा। अब बताइए आपकी परिभाषा कहाँ है? आप विचार कीजिएगा, इन बातों पे गौर कीजिएगा। चूंकि बोलना बहुत आसान है, साफ कपड़ा पहनने से आदमी साफ नहीं होता है, उसके अंदर जो जीव है। साहब ने कहा जतो जीव ततो शिव, जितने जीव हैं सभी में शिव हैं। हम लोग उस शिव को जगाने आए हैं जो आपके अंदर मेरे अंदर जीव के रूप में है। उसी जीव को तो शिव बनाना है। शिव मंदिरों में थोड़े मिलते हैं, कहाँ खोज रहे हैं? खोजना है अपने अंदर, खोजना है तो हम लोग दूसरे को देखते फलाना ऐसा कर रहा है। अरे भैया, कभी अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका विचार क्या कर रहा है।
यहाँ से निकलिएगा ना बाहर आप लोग, मैक्सिमम लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अक्सर मंदिरों के गेट पे, मंदिर में जल्दी मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन जाते हैं तो बहुत श्रद्धा से जाते हैं, बहुत विश्वास से जाते हैं। ऐसा नहीं मैं पूजा नहीं करता हूँ, करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर चतरा में जाइएगा, काली मंदिर है रोड पे, दुर्गा पूजा जब होता है ना तो देखिएगा वहाँ के पंडित जी जो है 10 मिनट की आरती 1 घंटा करवाते हैं। जानते हैं क्या है? वो आरती के थाली लेके घुमाते हैं, सबसे पैसा लेते हैं, और लोगों को ध्यान कहाँ रहता है? भगवती पे नहीं, अपने जूता चप्पल आप लोग भी बाहर खोल के आई हैं, अभी जाइएगा तो देखिएगा बहुत को जूता चप्पल मिलेगा नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ, किसी का वहां होगा, किसी का वहां होगा, और जितना लोग बुद्धि के तेज होंगे सब लोग अपना जूता चप्पल लेके अपने पास बैठे। देख लीजिए, यही है समझ, यही है विज्ञान, यही है ज्ञान। कहा जाता है शिष्यानुभूति पढ़िएगा, उसमें लिखी हुई है बात, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है। बहुत दिन तक मेरे घर के आगे गेट पर, जब 2008 में पहली बार मनातू में महोत्सव हम लोग कराए थे, उस समय डाल्टनगंज में ही में पोस्टेड था, तो एक पेंटर था आपके देव का, रवि, बहुत अच्छा पेंटर है, उसी से लिखवाए थे इस लाइन को, स्लोगन को, लिखो शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाती है। ये जानते हैं कौन लिखा है? साहब ने शिष्यानुभूति, बहुत छोटी किताब है, उसमें लिखी हुई है, पढ़िए। उसका एक लाइन अरविंद बाबू बोले थे, उसी में से, पता नहीं आदमी सुनता जरूर है, अमल नहीं करता है। संस्कृत बोले थे कि नहीं बोलना है, तत्व न जाना में, संस्कृत में है, पढ़िएगा, हे शिव तुमको जानना, अरविंद बाबू ने बोला है, और शिष्यानुभूति की ही लाइन है, तुम्हें जानना, समझना, पहचानना अनुमानस के सीमा से बाहर की बात है, इसलिए तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुमको बारंबार मेरा पढ़ना। पढ़िए तो, साहब ने बहुत चीज खोल कर रख दिया है, लेकिन हम लोग आज भी उसी बंधन में पड़े हुए हैं, उसी में जकड़े हुए हैं, उसी पूजा पत्ती में पकड़े हुए हैं, क्योंकि पूजा करने हम लोग की आती नहीं है। एक गुरु भाई ने बोला है, शिव गुरु से आया ज्ञान, जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान आएगा ना, आप पूजा करने के तरीका सीख जाइएगा, बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं, जल कैसे चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ कैसे देते हैं। हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, और कहते क्या है, भगवान सुनते नहीं है। भगवान सुनते हैं, आपको सुनाने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति, अगर इच्छा में, कहते हैं इच्छा में बल होता है, ताकत, अगर आप इच्छा से सुनाइएगा तो वह लागू हो जाएगा। अभी बहुत सारे गुरु भाई लोग मन से गवाही दिए हैं कि आप लोग करके तो देखिए। आपके साहब से भी हम लोग सुने हैं, साहब के सानिध्य में 2001 में मैं जुड़ा, और जब तक जिंदा थे, मरने के समय तक, शरीर जिस दिन छोड़े उस दिन भी मैं साथ था। संजोग है, इत्तेफाक है, ये कोई बहुत बड़ी कारण नहीं है। कहने की भाव चाहिए, आप देवता से भी मांगते हैं। एक कहानी अक्सर साहब सुनाया करते थे, छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक ताड़ के पेड़ पर 2 मित्र था, एक हिंदू एक मोहम्मदन, दोनों चढ़ गया तार के पेड़ पर। चढ़ना आसान होता है पेड़ पे, मैं पेड़ पे बहुत चढ़ा, बचपन से मेरे बगीचा मुझे काफी रही है, तो मैं पेड़ पे बहुत चढ़ा। तो दोनों चढ़ गया पेड़ पे, ताड़ के पेड़ पे। अब उतरने तो आ नहीं रहा था, चढ़ना आसान है, उतरना बहुत टफ काम है। अब दोनों यार सोच रहा है कि हम लोग उतरे कैसे, अब कोई उपाय नहीं चला। तो जो मोहम्मदन था बेचारा, वो बोला हे खुदा, ऊपर से करके जंप मार गया, नीचे आ गया, कूद गया, उठा और जाने लगा। यह देख करके जो हिंदू थे, जो कि हम लोग बहुत हिंदू में बैठे हुए हैं, तो वो सोचा ऊपर वाला कि यार ये तो कूद गया, हम भी क्यों नहीं कूदे। लेकिन 20 बार सोच रहा है कूदे कि क्या करें। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, ये भी भगवान ठीक है, ये भी भगवान ठीक है, ये भी देवता ठीक है, ये भी भगवती ठीक है, यही करते हैं। वह जब कूदा ऊपर से, कहा जय बजरंगबली,
थोड़ा देर नीचे आया, विश्वास डगमगाया, फिर दूसरे भगवान को बुला लिया। थोड़ा नीचे आया, तीसरे भगवान को बुलाया, तब तक नीचे आ गया। उसका हाथ पैर टूट गया, नहीं, उसका हाथ पैर टूट गया और बोला, अरे वो अपने खुदा का नाम लिया और चला गया, और आप जो है हम आपका नाम लिए, हनुमान जी से कंप्लेन किया कि आप बताइए कैसा भगवान है मेरे, कि आपको याद किया, आप हमको बचाए नहीं। वो देखिए खुदा को याद किया और ठीक से जा रहा है। हनुमान जी को याद किया हनुमान जी और बोले, तुम तो हमको बुलाया जरूर, मैं तो उठा था आने के लिए तुम्हारे पास, लेकिन तुम ट्रैक बदल दिया, दूसरे के पास चला गया। उनके पास गया, अब तुम ट्रैक बदलते रहते, हम रुक गए। तुमको तो भरोसा ही नहीं है किसी प्रकार, किसी देवता पे। उसी तरह आज के इंसान हैं। साहब ने कहा उस देवता पे भरोसा आपको तब होगा जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप शिव गुरु की बातें करेंगे। क्योंकि कहा जाता है उस महादेव से बड़ा देवता नहीं है, उस महादेव से बड़ा गुरु नहीं है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग, देवाधिदेव महादेव, यानी इस धरती पे उससे बड़ा देवता नहीं है। गुरुओं के गुरु गुराधिपति, जितने गुरु हैं सबके अधिपति, सभी के मालिक राजा है वो महादेव। हम लोग किसके फेरे में पड़े हुए हैं? सारी गुरु के फेरे में पड़े हुए हैं। नहीं, जो क्या कहते हैं, देखिए भाई, कोई पंडित जी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई से रूबरू तो कराऊंगा मैं। एक मंत्र देंगे कान में और कहेंगे कि यह दूसरे को बताना नहीं है। दूसरी चीज कि एक फल छोड़ दीजिए, इसको खाना नहीं है। अगर बीच में मन किया वो फल खाने के लिए, तब क्या कीजिएगा? और जैसे आपका मन उस फल को खाने की इच्छा कर गई, उसका, चूंकि आप फल पहले खाए हुए, तो उसका स्वाद आपके मन में आ जाएगा। जैसे वह स्वाद आएगा, आपकी सारी पूजा बेकार हो गई। होती है ना? आप हिंदू में देखिएगा, मीट मछली लोग छोड़ देता है और मरने के समय क्या कहता है, हमको मछली खाने का मन करता है। तो वो जैसे मांग लिया, उसकी सारी जितने दिन की साधुता थी खत्म। साधु का मतलब वो नहीं होता है, साधु तो बहुत ऊंचा चीज है, साधु शब्द ही बहुत ऊंचा चीज है। इसको कहने से, साधु शब्द कहने से ही आप पूरी चीज से, धरती से अलग हो जाइए। आपसे न किसी को बैर होगा, न दुश्मनी होगा, न प्रेम भी नहीं होगा। वो चूंकि सभी से प्रेम करता है, दोस्त भी, चोर भी उसके प्रेमी है, अच्छे भी हैं खराब भी हैं, उस तो सभी को एक भाव से देखता है, उसमें कोई भाव चेंज नहीं होता है। इसी चीज को ठीक करने के लिए साहब ने 1982 से कहते कहते शरीर को छोड़ गए, और बहुत सारे लोग तो नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग कमोबेश सभी के दिल में वह एक बीज डाल गए कि शिव गुरु। धर्मशास्त्र के पुस्तक पढ़िएगा ना, उसमें बहुत पहले से लिखी हुई है, शिव जगत गुरु हैं। जगत का अर्थ क्या होता है? संसार। उस संसार में जितने जीव जंतु हैं, मानव हैं, सभी के गुरु शिव हैं। आप मानिए न मानिए, जैसे आपके इमामगंज में स्कूल है, आप अपने बच्चे को घर में बोलिए बेटा स्कूल है या बेटी स्कूल है, वो पढ़ेगा नहीं, आपको उस स्कूल तक भेजना होगा, तभी पढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूल है करते रह रहे हैं। शिव गुरु हैं, शिव गुरु हैं बोलते रह रहे हैं, अमल करने की जरूरत है। हम लोग अमल नहीं कर रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग का मन कलयुग के परिवेश में हम लोग पैदा हुए, मन भटक रहा है। इसी के चलते साहब ने कहे, बाबू हल्ला मत करो, अपने शांत रहो ना, तुम तो सबसे ज्यादा तुम ही हल्ला कर रहे, शांत रहो, बैठो। अरे लोग का काम है हल्ला करना, करने दीजिए ना, क्या परेशानी है? आज तक तो हल्ले किए, कुछ तो किए नहीं है। साहब ने कहा कि चर्चा कीजिए, आप लोग वो टेक रहे हैं, प्रसादी बांट रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है।
आपको मैं बता दूं, बहुत पहले जो देवघर आप लोग जाते हैं ना, बहुत पहले मैं उस महादेव से कहा हूं कि महादेव मैं आपकी पूजा तभी करूंगा मंदिर में जब आप अकेले रहिएगा, मैं अकेले रहूंगा तब, अन्यथा नहीं करूंगा। और जिस हरिद्रानंद जी की बात हो रही है, जानते हैं उनकी छोटे बेटा की शादी देवघर में हुई, इनवाइट थे, हम लोग गए थे, मेरी पत्नी भी गई थी। वो बोली चलिए ना देव मंदिर पूजा, हम नहीं जाएंगे महादेव को, तो हम बोले हैं आज ने बहुत सालों से हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बाहर से जरूर प्रणाम करेंगे, मंदिर में नहीं जाते, आज भी नहीं जाते। पत्नी चली गई मंदिर, हम कह जाइए कीजिए, हम नहीं जाएंगे। हम देखे कि बैठ के हम करें क्या। देखिए ज्ञान कैसे कैसे होता है, बहुत चीज सीखने की जरूरत है, देख पढ़िएगा ना तब हो जाएगा, कुछ बिना पढ़े भी ज्ञान होता है। अब मैं सोचा ये लोग तो मंदिर गए, मेरा टाइम पास कैसे होगा। मैं बगल में जो पंडा लोग बेचते हैं ना, वो फूल पत्ती अगरबत्ती बेलपत्र, तो एक जगह खड़ा हुए दुकान पे, वहां बेलपत्र पे राम राम लिखा रहा था। अब मेरे मन में कुछ जगह, महादेव के चेला है तो कुछ तो जगेगा। हम कहे पंडित जी ये बताइए, ये जो बेलपत्र पे, इसमें भी ज्ञान की बात है, समझिएगा, जो हम लोग अक्सर गलती कर रहे हैं। ये बेलपत्र पे राम राम लिख करके क्यों चढ़ाते हैं। तो जजमान बोले हैं राम राम लिख के शिवलिंग पर चढ़ाना है। हम कहे तो गलत है। अब गलत कहना की आफत मोल लिए हम, पूरा पंडा लोग लूझ गया हम पे, क्या बात करते हैं, गलत है। हम कहे जी गलत है। रामेश्वर में राम ने अपने प्रयोजन के लिए, अपने काम के लिए शिवलिंग पे बेलपत्र पे राम राम लिख के चढ़ाए थे, वो अपनी मनोकामना के लिए, न कि आपकी। अगर पंडित जी मेरा बस चले, मैं जिस दिन चढ़ाऊंगा बेलपत्र महादेव पे, अपना नाम लिख के चढ़ाऊंगा महादेव के, क्योंकि मेरा कामना है, मैं कुछ मांग रहा हूं तो मेरा ना नाम होना चाहिए। हम दूसरे का नाम लिख के चढ़ा रहे हैं, यही है समझ, यही है ज्ञान। चर्चा में आने के बाद साहब ने बहुत चीज समझाया। हरिदानंद जी के सानिध्य में चलने का संजोग से मौका मिला, महादेव की दया थे, या हम बोले ना कि आपसे सभी से हम लोग का संबंध है, पहले से है, आज का नहीं है। साहब से मैं अक्सर जिज्ञासा करते रहता था, मेरे मन में उठता था कि सर मुझे लगता है कि आपसे पुराना संबंध है। टाल जाते थे, मैं भी वैसा ही आदमी। एक दिन कहे है क्या, है ये है, जितने भी शिव के शिष्य है कहीं न कहीं पहले गण के रूप में हुआ करते थे, गण थे, आज शिव के शिष्य दिख रहे हैं। साहब ने कहा लाखों लाख आज भी धरती पे शिव के शिष्य हैं, गण हैं, जो गण थे वही शिष्य है। अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके सरघाटी के अरविंद बाबू यहाँ है, शिव चर्चा में चलते हैं, तब ना हमसे पुराना संबंध है, कहीं ना कहीं तो संबंध है। साहब ने तो उसको प्रूफ करके दे दिया। आप देखिए तो हम लोग सोचते हैं चर्चा करेंगे तभी संबंध नहीं होगा, कहेगी नहीं वैसे भी संबंध है। बहुत सारे गुरु बानाएं होती हैं धरती पे, गुरु भाई हैं जो सिर्फ आपकी व्यवस्था करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सारे गुरु बाना है जिसके घर में गुरु भाई लोग जाते हैं, चाय बना के देती है, चाय पिलाते हैं, यह भी गुरु कार्य है। गलतफहमी है कि जो मंच पर चढ़ के चर्चा करते हैं या घूम घूम के चर्चा करते हैं वही महादेव की बात करते नहीं। साहब ने कहा गलती से एक बार मेरी पत्नी ही को कहे, हम ही को बोले अखिलेश तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी पत्नी काम करती है। मैं कंफ्यूजन में पड़ गया, हम कहीं तो जाते नहीं है कहीं चर्चा में, तो चर्चा करती कैसे है भाई। होता है उस समय इतना मेरी डिग्री नहीं ऊपर उठी होगी, हम भी कहीं कैसे होगा, मन मन साहब से तो पूछने का नहीं था। एक दिन समझाए और हमने गौर किया, संजोग से संतोष जी बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, गुरु भाई लोग चतरा के। आपको बता दें मैं चतरा में जब रहता हूँ, अभी तो सब लोग रांची में है, आते जाते हैं चतरा, तो 9 बजे 10 बजे तक पत्नी चाय बना के रात में भेजते रहते हैं, हम लोग चाय पी के गप करते रहते हैं ड्राइंग रूम में। कभी कभी ऐसा भी होता है जो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, एक बार आए सुबह सुबह सब्जी खरीदने के लिए, कोई गेस्ट इनके यहाँ आया था, आ गए मेरे यहाँ 8 बजे दिन में। जानते हैं कै बजे गए? 7 बजे रात में गए उठ के।
ना हम गए ऊपर, नाश्ता भी वहां, खाना भी वहां, चाय भी वहां। तो देखिए इसको कहते हैं गुरुकार। वो तो चाय बना के जो व्यक्ति रात भर दे रहा है, काम तो कर रहा है। आप लोग बैठ के चर्चा सुन रहे हैं, ऐसा थोड़ी आप लोग महादेव काम नहीं कर रहे हैं। साहब के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, चूंकि मैं उनसे सीखा हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उनके अनुसार सभी लोग काम कर रहे हैं, जो बैठा रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, सभी लोग महादेव के काम कर रहे हैं। अंतर क्या है, आपके मन पकड़ नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। कहा कि चलिए ना वहां बहुत अच्छा मेला लगा, चल दिए। एक गुरु भाई बोल रहे थे ना, आप सोचिए चर्चा हो रहा है तो जा रहे हैं, चर्चा कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, यह जानना जरूरी है। अगर वैसे चर्चा में भी जाते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम महादेव के शिष्य शिष्या बने। कौन क्या कर रहा है वो बहुत सारे लोग आपके क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में आजकल हो गए, एक क्षेत्र को नहीं कर सकते हैं कि चंदा चर्चा के रूप में, चर्चा के लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, खा लेते हैं। उनका कर्म है, छोड़ दीजिए उनको। एक दिन महादेव उनको समझा दे। साहब ने कहा उसके पीछे मत पड़िए, वो उसका कर्म फल अर्जित है, नहीं उसमें हम लोग दिमाग क्यों लगाते हैं। एक तो भगवान दिमाग सभी को बराबर दिए हैं, लेकिन हम लोग खर्च करते नहीं है। इसको बैठा ले स्थिर। बर्तन, जैसे एक आदमी के बर्तन बहुत चमकता है क्योंकि धोता है, एक आदमी के बर्तन ऐसे पानी से खींचा और दे दिया, नहीं चमकता है। शिव चर्चा में क्या है कि आप जितने चर्चा कीजिएगा, जितने, वही बर्तन की तरह उतने चमकेगा। साहब जो 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना, यही आपको मंजिल दिलाएगा। अब बताइए, आज पूरे 29 साल, 30 साल मेरी सर्विस हो गई, 30 साल में पहली बार शिव चर्चा के नाम पे मैं छुट्टी लेके आया हूँ, पहली बार। वो भी लाचारी में, जानते हैं क्यों? एक जिला रहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन संजोग से 2-2 जिला के मैं प्रभार में हूँ। मेरी लाचारी है छुट्टी लेना। कभी वो डीसी खोजता है, कभी वो डीसी खोजता है, कभी विभाग के लोग खोजते हैं। और यही कारण है कि आज पहली बार शिव चर्चा में छुट्टी लेके मैं आया हूँ, पहली बार। नहीं तो हैदानंद जी के साथ हम लोग दूसरे स्टेट में, मैं खास करके बहुत दूर दूर तक गया हूँ चर्चा में, छुट्टी लेके नहीं गया था। आज इमामगंज की धरती ऐसी धरती है कि मेरा रिकॉर्ड 30 साल का तोड़वा दिया। 30 साल का रिकॉर्ड मेरा आज टूटा है इस धरती पर। कहीं ना कहीं महादेव की कुछ इच्छा होगी, और उस इच्छा को आप लोग पूरा करेंगे। साहब के अधूरा काम, क्योंकि मैंने संकल्प लिया, जिंदा थे तब शरीर छोड़ दिए, उसके बाद संकल्प को और मजबूत किया हम लोग ने। उसमें अरविंद भाई भी साथ हैं, गया जिला के लोग हैं, गया, औरंगाबाद, अरवल और सारे जिला के, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बहुत सारे जिला के लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं उस संकल्प के पे कि साहब ने जो काम छोड़ के गया है अधूरा, क्योंकि उनका एक संकल्प था, सोच था, एक विचार थी कि एक एक आदमी, इस धरती के एक एक आदमी को शिव शिष्य बनाया जाए। और शिव शिष्य जब बना दीजिएगा ना, आपका काम खत्म। कब तक? चर्चा घोषणा करके छोड़ना नहीं, उसको चलाना है। जैसे पीछे वो बैठे हुए हैं, पीछे रूबी जी है, बैठी हुई है ना, पहले नहीं चलते थे, या चलते थे लिमिट लोगों के बीच में, लेकिन संजोग से कुछ और गुरबाना लोग हैं, धीरे धीरे संपर्क में आई, महादेव से जुड़ा गया, धीरे धीरे अब निकल रही है ना, अब आपके जिले में आ रही हैं, अभी औरंगाबाद में गई थी। तो होता क्या है कि ये जाने से आपके मन के अंदर ही स्टेशन जो है, लोगों को सुनिएगा, यह क्या कहते हैं हम लोग, शिव चर्चा, परिचर्चा, यानी विचारों का आदान प्रदान। जैसे दूसरा कोई बोला हम सुने, हमसे पूछिएगा इस मंच पे कौन गुरु भाई क्या क्या बोले, मैं सभी बताता हूँ। लेकिन आप लोग से पूछा जाए, आप लोग नहीं बताइए, क्यों?
सुने तो आप लोग भी हैं। आज संजोग से आप लोग आगे थे, मैं तो पीछे था। मैं गप भी कर रहा था। देखिए, ऐसे भी बहुत दिन से खांसी उनको थी और डिस्टर्ब भी कर रहा था। अब फिर लगता है कि डिस्टर्ब। कुछ प्रश्न है, चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न है, शिव चर्चा में कुछ गुरु भाई कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें खूब नाच करवाते हैं, क्या ये सही है? क्या है? शिव चर्चा में भजन में नाच करवाते हैं। देखिए, शिव चर्चा में नाच तो नहीं होना चाहिए। नाच शिव चर्चा में नहीं होता है, लेकिन जो लोग करते हैं वो शिव चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे गुरु भाई बोले भाव का खेला है, भाव एक सत्ता है, उसकी चीज है। शिव चर्चा में नाच क्यों कीजिएगा? अब ये गुरु भाई नहीं आए हैं। मैं रक्सौल जा रहा था, मेरा घर रक्सौल भी पड़ता है, चतरा में गया रक्सौल भी है। हम एक शिव पूजन जी औरंगाबाद के गुरु भाई हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, कुछ लोग सुने हैं ना। दोनों आदमी जा रहे थे और मेरे साथ कुछ लोग था। मोतिहारी टाउन के आगे एक मंदिर था, वहां शिव चर्चा हो रहा था। करीब 200-250 लोग बैठे हुए थे। चर्चा की आवाज माइक के कानों में मैं गई। मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोक के हम लोग उतर के चले गए। वहां जानते हैं, एक साधु गेरुआ वस्त्र पहन के डफली बजा रहा था, ढोलक, और कुछ महिलाएं भूत खेला रही थी आगे। हम लोग खड़ा होकर देखे भाई हो क्या रहा है। फिर हमको नहीं रहा गया। हम मास्टर साहब को कहे, शिवपूजन टीचर भी हैं, उनको बोले मास्टर साहब आइए। तो हम गए वहां से, उनका माइक ले लिए। साधु गुस्सा गया, मंदिर का पुजारी था, गुस्सा गया, क्या कर रहे हैं? हम नहीं करें, भाग जाइए। भाग गया, चले जाती। चूंकि अपने जिला में तो हर दिन मजबूत होता है। ऐसे मेरी एक आदत है, मैं चाहे किसी जिला में जाऊं अपने को कमजोर नहीं समझता हूं, चाहे किसी जिला में जाए, शिव चर्चा के नाम पे नहीं और काम पे। साधु भाग गया। हम कहे अब आप लोग के बीच में शिव पूजन जी चर्चा करेंगे। चर्चा किए, चर्चा के बाद फिर कहे कि आप हमको बुला लीजिए। फिर चर्चा किए और जो महिला पूरा झूम रही थी, 2 महिला, हम बोले धीरे से उसको बुला के, सुनो माइक, अगर तुम नाच दी तो तुम समझ लो। और जानते हैं, मैं शिव पूजन जी को भजन दिया, भजन गाइए तो जरा नाच के दिखाओ, तो तुम नहीं नाच पाई। देखिए यही नौटंकी है। जैसे लोग कहता है ना कि देवता आ गए, मैं उस फलाने आदमी पे देवी आ गई। अगर देवी देवता किसी पे आएंगे तो क्या होगा? कोई जिंदा रहेगा क्या? नहीं ना। देवी देवता का अंश आ जाए तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, देवता कैसे आ जाएंगे? इसीलिए शिव चर्चा में नाच नहीं होना चाहिए। अगर भाव आपके अंदर जगेगा तो प्रेम न होगा। आप किसी से प्रेम कीजिएगा, जैसे बच्चा पैदा होता है उस दिन कम प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, प्रेम हो जाता है कि नहीं? आप उससे अलग रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकती हैं, चाहे किसी से। और उस परमात्मा से प्रेम करने की बात हो रही है और आप डांस करवा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न है कि साहब ने अपने जीवन के अंतिम संगोष्ठी में लोगों को क्या विचार दिया, थोड़ा समझाने की कृपा करें। साहेब की जो अंतिम संगोष्ठी कहिए, वह लोगों को, गुरु भाई गुरु बहनों को एक ही बड़ा सुंदर संवाद दिया। लोगों ने कहा कि जा रहे हैं, साहब ने कहा अब आप लोग रांची से विदा ले रहे हैं, अब आप लोग रांची से विदा ले रहे हैं।
यह जो संगोष्ठी है अब आप लोग ही करेंगे, आप ही लोगों को करना है, चाहे नाम इसका कुछ भी हो। कहने का अर्थ क्या है? अगर जो लोग एक्टिव गुरु भाई गुरु बहन है वही समझ सकते हैं। उनका अर्थ है कि शिव, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वह महादेव यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह विद्यमान है। उसी तरह साहब ने कहा कि अगर हमसे जरूरत हो, शिव चर्चा में आपको हेल्प लेना हो, आप हमसे मन से कहिए, मैं आपका सहयोग कर दूंगा। साहब ने कहा है आपको पकड़ना है शिव को, आप पकड़ रहे हैं आदमी, आपको आदमी की पकड़ने की जरूरत नहीं है। आदमी की बात, कौन बात? जो साहेब ने कहा है। अगर उस तरह की बात, वैसी बात कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन करे तो आप उसके साथे हो लीजिए। कब तक? जब तक कि उसकी रास्ता सही हो। ये नहीं कोई भटका रहा है और आप भटक के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये काम नहीं करना है। इसी पर साहेब ने कहा अब संगोष्ठी या कार्यक्रम आप ही लोगों को करना है। बहुत सारे गुरु भाई हैं, अभी बता रहे थे ना कुछ देर पहले, और हम लोगों ने संकल्प लिया जब 2023 में साहब ने शरीर छोड़ा, इटखोरी भगवाली मंदिर में हम लोग 150 आदमी गुरु भाई गुरु बहन, गया, चतरा और औरंगाबाद के लोग थे। बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आई कि क्यों न साहब हर महल्ले के दिन इटखोरी मंदिर में आते थे, वो हर महल्ले के दिन हम लोग महादेव की बात करें, साहब की बात करें। और हम लोग 24 में किए, 25 में भी किए। संजोग देखिए, अभी 11 जनवरी को 26 में देव में कार्यक्रम था, और देव में भी अचानक मैं मन से, अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि इस कार्यक्रम को भी देव में भी हम लोग हर साल बिना पूछे थे, में जो लोग आयोजक थे, मैं किसी से नहीं पूछा, किसी से राय नहीं लिया, और बोला क्यों ना हर साल देव में भी कार्यक्रम किया जाए। तब कुछ गुरु भाई लोग थे वहां के, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ हर साल अब देव में भी कार्यक्रम होगा। उसी तरह संकल्प आप लोग का होना चाहिए। यहाँ से जाइए, विचार कीजिए कि कौन गुरु भाई गुरु बहन इस मन से क्या संवाद दिए, उनके बातों को सोचिए, उनके विचारों को सोचिए। अगर अच्छा लगे तो उनके साथ चलिए, गुरुकाज में सहयोग कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो ऐसा नहीं है कि धरती पर शिव शिष्य की कमी है, शिव शिष्य हैं, लेकिन शिव शिष्य के रूप में जितने भी ढोंगी लोग हैं उनसे थोड़ा बचने की जरूरत है, उनसे संभलने की जरूरत है। इसलिए कि आपका भी टाइम बर्बाद करेंगे, वो तो अपना अपना करियर है बर्बाद, आपका भी टाइम बर्बाद कर देंगे। शिव चर्चा में कुछ गुरु भाई कहते हैं नारियल रखना जरूरी है। देखिए, दो 2001 से साहब को मैं देखा हूं, जब वह डिप्टी सेक्रेटरी थे, जब झारखंड बिहार अलग हुआ था तो चतरा में आए थे रोड चेक करने। उसी समय हमसे, उस समय मैं शिव शिष्य नहीं था, लेकिन उसी साल उनकी बात को सुन के मन ही मन शिव को गुरु बना लिया। 2002 के 14 जनवरी को मैं घोषणा हुई, तो मैंने कभी उनसे नहीं सुना इतने साल में 2001 से लेके 23 तक कि नारियल चढ़ाना है, कभी नहीं सुना। आप लोग अगर सुने होंगे तो हो सकता है, मैं तो नहीं सुना। ये बताइए, आप लोग बच्चे से जब बड़ा हुए हैं, होश संभाले हैं, पूजा करने के बारे में घर के गार्जियन माता पिता बताए होंगे, तो मंदिरों में नारियल चढ़ता है ना, चढ़ता है। मास्टर भी गुरु होते हैं, मास्टर पर नारियल पटकते हैं क्या आप लोग? नहीं ना। वह महादेव गुरु है, भगवान नहीं है। वह महादेव भगवान के रूप में है तब नारियल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वह महादेव गुरु के रूप में है तब नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं भाई साहब? गुरु बहना लोग क्यों चढ़ा रही हैं? तब तो आप लोग को अपने बच्चे को नारियल के साथ स्कूल में भेजना चाहिए। भेजिए,
नारियल देखिए, यही तो गुरु साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बना लीजिएगा ना तो आपको पूजा करने का तरीका बतला देंगे, कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है। अब नारियल जहां मन के चढ़ा दीजिए। मैंने देखा, पहले तो ज्ञान नहीं था, लेकिन सोचता था जब से बढ़िया से हो संभाला ना, छठ होता है ना, नॉर्थ बिहार में छठ बहुत होता है बढ़िया से। एक महिला निकली छठ करके सुबह का अर्घ के बाद, जो गोबर पहले दी गया उसको टिक दी। अब पता लगा पूरे रास्ते का गोबर टिका गया है, चाहे वो आदमी का गोबर है कि जानवर का है, कुत्ता का है कि बिलाई का है, कोई नहीं देखता है। गोबर शुद्ध चीज है, किसका? गाय का, बैल का। भैंस के गोबर पर टिकते देखे हैं क्या? वो तो जानवर है, क्यों नहीं टिकते हैं? हुआ क्या, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी ज्ञान आया, तब हम लोग विभेद कर रहे हैं, अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। उसी तरह महादेव जब ज्ञान दे देंगे तब आप स्वयं विचार कर लीजिएगा, नारियल चढ़ाना है कि अगरबत्ती चढ़ाना है कि मकुर इलायची दाना चढ़ाना है कि सेव चढ़ाना है या राजभोग चढ़ाना है, तो आप तय कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा होगी तो राजभोग भी चढ़ा दीजिएगा। हरिदानंद जी जानते हैं, कभी कभी महादेव को खुश होते थे, उनके मंदिर में कौन पूजा करेगा कोई नहीं जानता था। हो सकता है उनका जो कुत्ता जो घुमाता था ना, उसको कहते थे जाओ भगवान मेरे महादेव को पूजा कर दो, कर देता था। वो डिसाइड करते तो पूजा कौन करेगा? हम आप तो डिसाइड करते हैं अपने घर के बच्चों को, तुम नहाया है कि नहीं, या बेटी को तुम नहाई है कि नहीं, तो पूजा करो, तो मत करो, करते हैं ना। यही समझ है, इस समझ से बाहर रहिए। नारियल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान के पास जा रहे हैं, भगवती के पास जा रहे हैं, चढ़ाइए ना। तब आप गुरु बना के भी नारियल चढ़ाइएगा तो देवता ही मान लीजिए, तो ना देवता ही कंप्लीट हो रहे हैं ना गुरु कंप्लीट हो रहे हैं, यही दिक्कत है। चलिए, शिव चर्चा में कुछ लोग चढ़ावा लेकर चले जाते हैं, क्या सही है? अब देखिए, अभी मैं आया हूं, नहीं मैं अपनी बात करता हूं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लोग नहीं लेते हैं। शिव चर्चा में आज तक 2001 के बाद अभी तक एक भी रुपया मैं नहीं लिया हूं, और एक भी रुपया का तेल मैं अपने गाड़ी में नहीं भराया हूं। अगर कोई गुरु भाई बहुत अच्छी एक्टिव है, काम करते हैं, महादेव महादेव करते हैं, उसको आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके पास सब चीज है और वह चंदा वसूल कर रहा है, पैसा लेके जा रहा है, आप क्यों जा रहे हैं पैसा लेके? क्या महादेव आपके नहीं है? अरे महादेव मेरे हैं तब ना आपके बीच आए हैं, तब ना से पैसा हम नहीं लेंगे। अगर महादेव मेरे नहीं है, मैं अपने शब्दों को बेच रहा हूं, तो पैसा ले लेंगे आपसे? ऐसा नहीं है। शिव चर्चा में पैसा नहीं लेना चाहिए। जो लोग ले रहे हैं उन पर छोड़ दीजिए। एक दिन अभी थोड़ा देर पहले मैं बोला हूं, महादेव उनको समझा देंगे। कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति स्वयं रुक जाएगा, नहीं चल पाएगा। कहिएगा अनगिनत नाम, अब 25 साल लगभग हो गया ना हमको, 25 साल में सोच लीजिए कितना आदमी हम देखे होंगे। कह के 10-12 स्टेट में तो साहब के साथ मैं घुमा हूँ, उतने स्टेट को लोग, अपने झारखंड बिहार को तो बहुत ही, तो हम लोग एक ही जिला के हैं, देखे हैं। लेकिन दूसरे स्टेट को मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे लोग को रुकते हुए, शिव चर्चा में गलत करने वाले आदमी कुछ दिन के बाद रुक जाता है। फिर उसको कोई पूछ, जैसे एक संजोग देखिए, इत्तेफाक, एक मिथिलेश सिंह इन्होंने बताया था, संतोष जी मेरी घोषणा की जिनका घर हंटरगंज है, ठीक है। एक उन्हीं के भाई विजय सिंह जिसका घोषणा अरविंद जी के किए हैं। आज के डेट में दोनों को दोनों नहीं चल रहे हैं, क्या होगा अब बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। लेकिन जो मिथिलेश सिंह की स्थिति है वो विजय सिंह की नहीं है। विजय सिंह चर्चा में नहीं चलते हैं, लेकिन टेबल टॉक अच्छा करते हैं, है लगाओ, भले वो चर्चा में नहीं चलते हैं, लेकिन मिथिलेश जी चलते हैं तो कोई सुनता नहीं। जबकि वो लोग, एक और मिथिलेश सिंह है औरंगाबाद के, नवीनगर के, वो चलते थे तो उस समय साहब भी बहुत उनको मानते थे,
जानते हैं, लेकिन वो आज नहीं चल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आज चल रहा हूं कल चलूंगा, ऐसी गारंटी नहीं है। मैं कल कब रुक जाऊंगा, जब मेरी रास्ता खराब हो। आपके नजर में मेरी कुछ कृत्य से, मेरे कुछ काम से आपके मन में गलत भाव हो जाए, आप मेरे साथ चलिएगा? नहीं चलिएगा, नहीं पूछिएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में हो गया कि आदमी ठीक नहीं है, गलत है। महादेव के काम में यह नहीं करना है। बके लौकिक जगत में आप क्या करते हैं कर लीजिए। साहब ने कहा एक घर तो बकस दो कम से कम, वो घर है महादेव का। चलिए, एक प्रश्न है, इटखोरी भद्रकाली में हर एक साल महाल्या के दिन महोत्सव क्यों होता है? देखिए आपके जिला से बहुत सारे लोग जाते हैं, इमामगंज रानीगंज से भी लोग कुछ गए थे। मैं सबको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन जब चलते हैं लोग तो मेरे पास मैसेज रहता है। यहाँ के गुरु भाई जो एक्टिव हैं वो लोग बताते हैं फलाने फलाने प्रखंड से, फलाने फलाने गांव से लोग आए हैं। साहेब 1911 में से पहले महल्ला के दिन उन्होंने विचार किया, बोला कि 2011, अब 1911 सॉरी 2011 में बोले कि महल्ला के दिन मैं आऊंगा, हम सर आए जाए। और उसके बाद एक आध साल कभी गैप हुआ किसी कारण से, लगभग प्रत्येक साल महल्ला के दिन इटखोरी आते थे। इसलिए उन्हीं की याद में और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने तय किया है, गुरु भाई गुरु बहन मिलके, कि इस